पुरुषत्ता आवाहन। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज के स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी, पृष्ठ क्रमांक 19। जिस प्रकार परिवार में सबसे छोटे पर सबसे अधिक खर्च होता है और उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, उसी प्रकार युवा के संदर्भ में भी सोचना होगा। अच्छा जीवन, अच्छे विचार। अच्छा व्यवहार पाना है तो अच्छा व्यवहार करें। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं। सदैव हंसिए एवं दूसरों को हंसाइए। किसी के प्रति स्नेह प्रकट करने से न हिचकें। विचार उत्तम रखें और छोटी छोटी खुशियां मनाएं। परिचित व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक और उत्साही बने। क्षमा प्रार्थी एवं क्षमाशील बने। किसी के एहसान का धन्यवाद देना ना भूलें। बातचीत में कृपया शब्द का अधिक प्रयोग करें। मित्रों एवं संबंधियों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं अवश्य दें। दूसरों का जन्मदिन याद रखें। दूसरों का अभिवादन करना ना भूलें। पहले अभिवादन फिर बात शुरू करें। दोषारोपण की आदत छोड़ें। सराहने की आदत डालें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरदायित्व संभालें। दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें। जीवन की सच्चाइयों को जानें। सुखी रहने के लिए स्वयं से प्रेम करें। अपनी गलती को अवश्य स्वीकारें, दोबारा न करें। किया गया वादा अवश्य पूरा करें। हमेशा ईमानदार रहें। कहीं भी समय से पहले पहुंचें। काम लगन से करें। दयालु बने। अपने उपार्जन पर निर्भर रहें। प्रेम की शक्ति को कम ना समझें। पुरानी दोस्ती बनाए रखें। कभी धोखा न दें। अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखें। ईर्ष्या दुख की जननी है, इससे बचें। कब मौन रहें और कब बोलें, यह जानें। फोन पर उत्साह और विनम्रता से बात करें। नए विचारों का स्वागत करें। उत्कृष्टता और निपुणता के लिए प्रयत्न करें। अहंकार से बचें। सूर्योदय से पूर्व जागें। आत्मबोध की साधना करें। अपने जन्म का उद्देश्य एवं स्वरूप का चिंतन करें। एक दिन का जीवन तथा नया जन्म मानकर उसे सफल बनाने की योजना बनाएं। जिन हाथों से पुरुषार्थ कर अपने भाग्य एवं भविष्य का निर्माण करना है, उनका दर्शन करें। जिस धरा पर यश, वैभव, कीर्ति पाना है, उसे प्रणाम करें। तांबे के पात्र में रात्रि से रखा जल पिएं। उषा पान करें। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं। माता पिता, गुरुजन तथा बड़ों के चरण छूकर प्रणाम करें। शौच, हजामत, मंजन एवं स्नान इत्यादि में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। दांत, आंख, नाक, कान सहित शरीर की ठीक से सफाई करें। स्नान के पूर्व ऋतु अनुसार तेल मालिश करें। अपने वस्त्र स्वयं धोएं। प्रातः आधा घंटा गायत्री मंत्र का कैसेट बजाएं। घर में निर्धारित देव स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर बैठकर गायत्री उपासना करें। न्यूनतम 108 मंत्र जप, उगते हुए सूर्य का ध्यान, चालीसा पाठ, शांति पाठ एवं सूर्य को अर्घ्य दान दें। तुलसी का नियमित सेवन करें। पवन मुक्तासन
प्रज्ञा योग, प्राणायाम नित्य करें। अंकुरित अन्न एवं मौसमी फलों का नाश्ता करें। चाय कॉफी त्यागें। समय नष्ट ना होने दें। समय का प्रबंधन करें। कार्यालय, विद्यालय जाने के पूर्व बचे समय को बागवानी, लेखन, पठन, संगीत अथवा सेवा कार्य में लगाएं। निश्चित समय पर मनोयोग पूर्वक शुद्ध, सात्विक एवं सुपाच्य भोजन खूब चबा चबा कर करें। बीच में पानी ना पिएं। मिर्च, मसाले, तेल, फास्ट फूड एवं बासी भोजन से बचें। 1 घंटे बाद पर्याप्त सादा पानी पिएं। भोजन के पश्चात मूत्र त्याग करें। अपने कार्य क्षेत्र को आनंददायक बनाएं। पूरी तत्परता एवं ईमानदारी से कर्म ही पूजा एवं योगः कर्मसु कौशलम के भाव से काम करें। परिश्रम सफलता की कुंजी है, अतः श्रम से जी ना चुराएं। आलस्य अत्यंत घातक शत्रु है। अपना कार्य स्वयं करने में गौरव माने। दूसरों पर निर्भरता त्यागें। स्वावलंबी बने। जब तक संभव हो दूसरों से सहायता न मांगे। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करें। क्या किया जाना चाहिए इस पर विचार करें। नीति, धर्म, मर्यादा एवं संस्कृति के अनुरूप आचरण करें। चिंतन को विधेयात्मक बनाएं। नकारात्मक चिंतन से बचें। छोटे छोटे खुशी के मौके खोजें और उनका आनंद उठाएं। निरंतर सीखने की वृत्ति विकसित करें। हमेशा कुछ नया, भाषा, कला आदि सीखने का क्रम बनाएं। जीवन सिर्फ आज है, कल किसने देखा है, अतः काम को कल पर न टालें। युवकों से, उठो तुमको धरित्री का नया श्रृंगार करना है। उठो तुमको विमल कर्तव्य का भंडार भरना है। उठो तुमको नए संकल्प की भेरी बजाना है। उठो तुमको नए निर्माण के जौहर दिखाना है। तुम्हारी बाहुओं में शक्ति का सागर मचलता है। तुम्हारी गर्जना से भूधरों का दिल दहलता है। तुम्हारे कर गहन विस्तार नभ का नाप लेते हैं। तुम्हारे पग अतल गहराइयों को भांप लेते हैं। दिखा दो त्याग की, बलिदान की, संसार को ज्वाला। सबल कर में सजा लो सुयश की, सम्मान की माला। हठीली प्यास रेगिस्तान की मिलकर बुझाओ तुम। कठिन कर्मण्यता का पाठ जन जन को पढ़ाओ तुम। हटा दो आवरण अब जागरण के गीत गाओ तुम। युवक हो शुष्क पतझर में नया मधुमास लाओ तुम। करो दोनों करों से आज तुम श्रम देव की पूजा। तुम्हारे सामने है शेष कोई लक्ष्य क्या दूजा। चलाओ हल कुदाली दैत्य दुष्ट का विष पचा डालो। स्वयंवर खेत में रानी फसल का तुम रचा डालो। अभी आया नहीं है देश में आराम का मौसम। अभी तो छेड़ना बाकी सभी को काम का सरगम। अभी तो कारखानों में नया जीवन जगाना है। अभी तो खेत में खलिहान में मोती उगाना है। अभी करना हिमालय का तुम्हें निज रक्त से तर्पण। अभी करना तुम्हें निज मातृभू को प्राण धन अर्पण। अभी तो दांत हिंसक भेड़ियों के तोड़ना बाकी। अभी तो आंख खूनी नाग की है फोड़ना बाकी। चखा दो शत्रु को इस देश की तलवार का पानी। नहीं अब तक लुटेरों ने हमारी शक्ति पहचानी। युवा शक्ति को प्रेरित एवं सुनियोजित करने का अभियान चले। नई पीढ़ी से अपेक्षाएं तो हमेशा से की जाती रही हैं और हमेशा की जाती रहेंगी। इन दिनों भी उनसे हर असफलता को सफलता में बदलने की, हर अव्यवस्था को
व्यवस्था में बदलने की अपेक्षाएं की जा रही हैं, लेकिन इस परिवर्तन के लिए उन्हें कुछ दिया जाना चाहिए। इस बारे में घोर उपेक्षा बरती जाती है। यह बात अटपटी भले ही लगे, पर स्वस्थ समीक्षा के क्रम में इसे नकारा या झुठलाया नहीं जा सकता। उनकी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन वे संस्थान अपने मूल प्रयोजन की पूर्ति कितने अंशों में कर पा रहे हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। उनसे अच्छा जीवन जीने की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन जीवन की बारीकियां, वास्तविकताएं उन्हें समझाने के लिए न शिक्षक तैयार होते हैं और न अभिभावक। उनसे संयमशीलता की आशा करने वाले उनके लिए उसके अनुरूप उदाहरण एवं वातावरण प्रस्तुत करने से हमेशा कतराते रहते हैं। उनकी शक्ति का मनचाहा उपयोग कर लेने में सभी को उत्साह है, लेकिन उनका मन ठीक करने में किसी को रस नहीं। आदेश के अनुगमन के लिए उन्हें उपदेश तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन यदि वे उस रास्ते पर चलना चाहें तो उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे ढेरों उदाहरण सामने दिखाई देते हैं, जिनमें यह कटु सत्य स्वीकार करना है कि नई पीढ़ी से जितनी अधिक अपेक्षाएं की जाती हैं, व्यावहारिक स्तर पर उनके प्रति उतनी ही उपेक्षा भी बढ़ती जाती है। उनके हित की कामना करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनके हित के लिए उपयुक्त लोग तैयार नहीं होते। यह अभाव मिटाना होगा, तभी नई पीढ़ी से प्रगति के स्वप्न साकार हो सकेंगे। कुछ सुनिश्चित सूत्र। युवा शक्ति को दिशाबद्ध करने हेतु कुछ सुनिश्चित सूत्र लेकर चलना पड़ेगा। जो सूत्र परिजनों से गहन विचार विमर्श के बाद उभरे हैं, वे इस प्रकार हैं। हर संगठन में कुछ व्यक्तियों, टोलियों को इस कार्य के लिए चुना, तैयार किया और लगाया जाए। विद्यालयों के माध्यम से नई पीढ़ी के साथ सीधा संपर्क बनाना सुगम और प्रभावी हो सकता है। परिजन, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंध समितियों का सहयोग लेकर अभियान की रूपरेखा बना सकते हैं। अन्य युवा संगठनों के साथ भी तालमेल बिठाएं। आंदोलन का स्वरूप आध्यात्मिक, राष्ट्रीय हो। हर संप्रदाय और वर्ग के युवा को उसके साथ जोड़ा जाए। व्यक्तित्व विकास के 4 सूत्र जोड़े जाने का निर्धारण किया गया है। 4 सूत्र। नई पीढ़ी को प्रेरित किया जाना है कि वे स्वस्थ, शालीन, स्वावलंबी और सेवाभावी बनने का प्रयास करें। इसके लिए नारे दिए जा सकते हैं। स्वस्थ युवक सबल राष्ट्र, शालीन युवक श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवक संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवक सुखी राष्ट्र। स्वास्थ्य। युवाओं को नियमित दिनचर्या, व्यायाम, आहार विहार के संयम तथा टोली भावना के साथ तैयार किया जाए। भारतीय संस्कृति समग्र स्वास्थ्य की पक्षधर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विधेयात्मक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्तरों पर हितप्रद स्थिति है। यदि युवा इस प्रकार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और प्रयत्नशील रहें, तो वह सुखी जीवन का अधिकारी बनेगा तथा राष्ट्र भी हर दृष्टि से सबल, समर्थ हो जाएगा। अस्तु, प्रत्येक युवक यह प्रयास करे कि रहन-सहन, खान-पान स्वास्थ्य सिद्धांतों के अनुकूल बने। इस दृष्टि से संयमों, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़ाता रहे। व्यायाम तथा प्रकृति के साथ सहगमन का क्रम बनाए रखें। उक्त क्रमों को अपनाने के साथ
प्रभाव क्षेत्र के साथियों के जीवन में भी उन्हें प्रविष्ट करने, विकसित करने के प्रयास करें। शालीनता युवा वर्ग में सज्जनता, सुसंस्कारिता, स्वच्छ मन, निर्व्यसनी होने के सूत्रों का समावेश किया जाए। जीवन में साधना का महत्व भी समझाया जाए। शालीनता के अभाव में शक्तियां भटकती, बिखरती और अनिष्टकारी प्रयोजनों में लगती देखी जाती हैं। अस्तु व्यक्ति और राष्ट्र में सामर्थ्य का विकास करने के साथ शालीनता का भी विकास करना जरूरी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य में शालीनता के विकास की अनंत संभावनाएं समाहित कर रखी हैं। उन्हें संकल्प पूर्वक विकसित भर किया जाना जरूरी है। श्रेष्ठ कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हुए अपनी शक्तियों, विभूतियों को निरहंकारिता और विनम्रता के साथ उनमें नियोजित होते रहने की प्रवृत्ति को शालीनता कह सकते हैं। अस्तु प्रत्येक युवक प्रयास करे कि ईश्वरीय चेतना के प्रति जिम्मेदार बने। ईश्वर द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ विभूतियों को जागृत, विकसित करते हुए उन्हें विनम्रता पूर्वक सत प्रयोजनों में लगाने का अभ्यास साधना स्तर पर करें। राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बने। स्वयं को जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, पार्टी जैसे वर्ग भेदों से ऊपर उठाएं। राष्ट्र एवं समाज द्वारा प्राप्त अगणित सुविधाओं के प्रति कृतज्ञ भाव रखें। अपनी राष्ट्रीय एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन विनम्र भाव से तत्परता पूर्वक करते रहने का अभ्यास विकसित करता रहे। स्वयं अपने प्रति जिम्मेदार बने। अपने स्व की महत्ता और गंभीरता को समझें। उसे संकीर्ण स्वार्थों, अनघड़ प्रवाहों में अटकने भटकने ना दें। पदार्थों को इंद्रियों से, इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, बुद्धि को ईश्वरीय चेतना, आत्म चेतना से नियंत्रित, सुनियोजित करने की साधना करता रहे। इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र को भी इसी दिशा में बढ़ाने का प्रयास निष्ठापूर्वक करता रहे। स्वावलंबन युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रेरित, प्रशिक्षित करना होगा। नौकरी के नाम पर परावलंबन या व्यवसाय के नाम पर अनाप शनाप मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति का परिशोधन भी किया जाए। उन्हें श्रम का सम्मान, श्रम की सामर्थ्य तथा सृजनात्मक श्रम के लिए तैयार करें। उन्हें सहकारिता एवं प्रामाणिकता का महत्व और अभ्यास कराते हुए कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योगों, लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आर्थिक स्वावलंबन के साथ समग्र आत्मावलंबन की दिशा में भी प्रेरित किया जा सकता है। केवल आर्थिक स्वावलंबन अधूरा होता है। समग्र स्वावलंबन के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही जरूरी हैं। यह दुनिया विश्व विधाता ने गुण दोषमय बनाई है। हर क्षेत्र में कुछ श्रेष्ठताएं और कुछ हीनताएं रहती हैं। हीनताओं से बचकर श्रेष्ठताओं को चुनने एवं अपनाने में हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनना होता है। जिसमें यह प्रवृत्ति विकसित हो, वह हंस की तरह विकारों के बीच से भी संस्कारों को चुनने, अपनाने और उनका लाभ उठाने में सफल हो जाता है। जिसमें यह स्वावलंबन नहीं होता, वह सीखने के नाम पर लोगों की अनघड़ नकल करता है। अपने अंदर की और अपने क्षेत्र की विशेषताओं, हीनताओं को समझ न पाने के कारण या परंपरा के नाम पर हीनताएं भी छाती से चिपकाए रहता है अथवा श्रेष्ठताओं की ओर से भी मुख मोड़ता है। पहली तरह के व्यक्ति अपनों की अनघड़ नकल करते हैं।
दूसरे तरह के व्यक्ति यह मानते हैं कि हमारे पास कोई श्रेष्ठता नहीं, इसलिए विरासत में श्रेष्ठ संस्कृति मिलने पर दीन भूखे भिखारी की तरह पराई अनघड़ता अपसंस्कृति का ही सेवन करने लगते हैं। जीवन में दो तरह की संपदाएं होती हैं, एक आंतरिक अलौकिक संपदा और दूसरी बाहरी लौकिक संपदा। जिसे आंतरिक दिव्य संपदा का बोध होता है, वह लौकिक संपदा को मर्यादित अनुशासित रख पाता है। जिसे उसका बोध नहीं, वह स्थूल संपदा के लिए दीवाना होकर स्वयं अमर्यादित हो जाता है। जो सांस्कृतिक स्वावलंबन की साधना करते हैं, वे अपने क्षेत्र की श्रेष्ठताओं को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर अन्य संस्कृतियों के साथ भी गरिमामय अभिन्नता स्थापित करते हैं। श्रेष्ठताओं का आदान प्रदान विवेक और मर्यादा पूर्वक कर पाते हैं। अस्तु हर युवा को आर्थिक स्वावलंबन के साथ सांस्कृतिक स्वावलंबन की दिशा में भी बढ़ना चाहिए। स्वावलंबन एक श्रेष्ठ वृत्ति है जो हर दिशा में फलित होती है, जैसे गौरव बोध, मनोरंजन, व्यवहार, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखता है। गौरव बोध, हर युवक यह अनुभव करना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता का बोध यदि अपनी संस्कृति की महानता या आंतरिक गुणों के विकास पर है, तो व्यक्ति इस संदर्भ में स्वावलंबी हो जाता है। अन्यथा प्रशंसा पाने के लिए बेताब अपने मानवोचित स्तर से गिर जाता है। स्वावलंबी व्यक्ति अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर चरित्र विकसित करके आत्मगौरव का बोध करता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्य संस्कृतियों की श्रेष्ठताओं से भी व्यक्ति को विभूषित करके श्रेष्ठ यश का अधिकारी बनता है। मनोरंजन, स्वावलंबी मानसिकता का व्यक्ति यह निर्णय ले पाता है कि उसे कब, कितनी मात्रा में, किस ढंग से मनोरंजन चाहिए। ऐसे व्यक्ति केवल काम बदलकर अथवा अपने परिवार एवं मित्रों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व पूरे करके ही मनोरंजन के श्रेष्ठतर लाभ उठा लेते हैं। अन्यथा मनोरंजन के नाम पर समय खराब करने से लेकर अपने चिंतन को भी खराब कर लेते हैं। व्यवहार, स्वावलंबी प्रकृति के व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के गुणों, समय की अनुकूलता, अपने नैतिक दायित्वों के बीच संतुलन बिठाकर उचित व्यवहार कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होकर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अटपटे व्यवहार करने लगते हैं। आर्थिक, स्वावलंबी प्रकृति के व्यक्ति अपनी उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थोपार्जन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं। अनगढ़ लोग अर्थ की अंधी दौड़ में शामिल होकर दूसरों का शोषण और स्वयं को व्यसनों के चक्र में फंसा देते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के लिए जरूरी वृत्तियां हैं: श्रम के प्रति आदर का भाव, श्रम करने की पर्याप्त क्षमता, श्रम का सृजनात्मक कौशल, सहकारिता पूर्वक कार्य करने एवं लेने की प्रवृत्ति, अपने उत्पाद एवं तंत्र को प्रामाणिक बनाने की क्षमता। देखा गया है कि उक्त गुणों के अभाव में अच्छे प्रशिक्षण, पर्याप्त लागत एवं समुचित बाजार उपलब्ध होने पर भी लोग असफल हो जाते हैं। उक्त प्रवृत्तियां होने पर सामान्य स्थिति के लोग भी सहयोग एवं साधनों के सहारे उन्नति कर जाते हैं। सेवा भाव, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने स्पष्ट लिखा है कि सारी आसुरी प्रवृत्तियों की जड़ संकीर्ण स्वार्थपरता है। इससे युवा शक्ति को उबारने के लिए उन्हें उदार आत्मीयता के भाव से
सेवा परायण बनाने के लिए प्रेरणा, वातावरण एवं अभ्यास दिया जाना नितांत आवश्यक है। युवा वर्ग जोशीला होता है, जोश खरोश के कार्य अच्छे लगते हैं, इसलिए जहां उन्हें उक्त सूत्रों के आधार पर व्यक्तित्व विकास तथा टोली भावना के लिए तैयार किया जाना चाहिए, वहीं उनकी अतिरिक्त ऊर्जा को सुविचारित आंदोलनों में भी लगाना चाहिए। युवा वर्ग में कार्य करने की क्षमता बहुत होती है, अपनी जरूरत पूरी करके भी पर्याप्त उत्साह एवं कार्य क्षमता शेष रहती है। यदि उन्हें लोकहित सेवा में न लगाया जाए तो वे ही व्यसन और उद्दंडता में लगने लगते हैं। सभी युवकों युवतियों में सेवा भाव और तत्संबंधी कौशल विकसित किया जाना जरूरी है। इसका आधार है हर युवक द्वारा किया जाने वाला समयदान, अंशदान। उन्हें दिशा एवं प्रेरणा देकर उचित कार्यों में नियोजित करने वाले उनके प्रौढ़ मित्र। युग निर्माण अभियान के 7 आंदोलनों में से किन्हीं में भी उन्हें लगाया जा सकता है। आसपास के सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, धर्म स्थलों, गांवों आदि को अभ्यास के लिए कार्य क्षेत्र बनाया जा सकता है। प्रारंभ में उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप कार्य दिए जाएं। बाद में कार्य के अनुसार रुचि और कौशल को निखारने का भी कार्य किया जा सकता है। 7 आंदोलन व्यावहारिक सूत्र। हर क्षेत्र में युग संधि महापुरुष चरण के उभरे शक्ति प्रवाह एवं युग ऋषि के संरक्षण में की गई जीवन साधना से उभरे व्यक्तित्वों को युग सृजन के जन कल्याण के कार्यों में तत्काल नियोजित करने का क्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हर जगह परिस्थितियों और उपलब्ध अग्रदूतों के अनुरूप आंदोलनों को गति दी जानी है। किस आंदोलन के लिए क्या क्या किया जाए, इस संदर्भ में प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के सूत्र संकेत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हर संगठित इकाई अपनी शक्ति का आंकलन करे और तदनुरूप कार्यक्रम हाथ में ले। युवा वर्ग विचार करें कि क्षेत्र में सक्रिय सृजन शिल्पियों द्वारा चलाए जा रहे किन किन कार्यक्रमों, आंदोलनों को दिशा एवं गति देने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। साधना आंदोलन। साधना को संकल्प युक्त जीवन साधना से जोड़ें। सबके लिए सुगम उपासना साधना पुस्तक को माध्यम बनाएं। षटकर्म सहित उपासना काल के कार्यक्रमों को गहराई अनुभूतियों में उतारें। शेष दीप दिन के कार्यक्रमों को क्रमशः जीवनचर्या के साथ जोड़ें। प्रातः आत्मबोध, रात्रि में तत्वबोध की साधना को गहराइयों में प्रवेश कराएं। पूज्य गुरुदेव द्वारा कराई गई विभिन्न ध्यान साधनाओं में से किसी एक को गहराई में उतारने का प्रयास करें। आत्म समीक्षा करें। व्यक्तिगत उपासना के समय दिव्य चेतना के साथ आदान प्रदान का सुख आनंद उभरा। अंतः और बाह्य प्रकृतिगत प्रवाहों का सहज बोध बढ़ा। आदर्शों को स्वीकारने साधने में क्षमता कितनी बढ़ी। सामूहिक परिवार एवं समाज का महत्व समझें। सुगम प्रार्थना, व्यवस्थित उपासना और जीवन साधना के लिए प्रेरित प्रशिक्षित करें। समाज के हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों को उनकी श्रद्धा के अनुरूप उज्जवल भविष्य की प्रार्थना एवं जीवन साधना के लिए प्रेरित करें। अनजान को जानकारी, जानकारों को प्रेरणा, प्रशिक्षण, साधकों को अगले चरण के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन देते रहने का प्रामाणिक तंत्र बनाएं। सामूहिक साधना, प्रशिक्षण सत्र, समीक्षा सत्र लगाएं। शिक्षा
आंदोलन। शिक्षा का प्रसार हो, परिवार में कोई अशिक्षित न रहे। शिक्षा जीवन विद्या के साथ जुड़े, विद्यालयों में विचार क्रांति फैले, बाल संस्कार शालाएं बढ़ाएं, प्रभावी बने, कामकाजी विद्यालय योजना लागू हो, फलित हो, स्वयं को जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के लिए प्रेरित प्रशिक्षित करें, शिक्षित युग साहित्य के स्वाध्याय में रुचि लें, स्वाध्याय सत्संग करें, उसे मनन चिंतन से पचाएं, ज्ञान आचरण में कितना उतरा समीक्षा करें, समाज में शिक्षा स्वास्थ्य की रुचि जगाएं, आंदोलन समूह बनाएं, विद्यालयों एवं अन्य क्षेत्रों में पहुंचे। स्वास्थ्य आंदोलन। अपने सुख को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें, स्वास्थ्य के सूत्रों को अभ्यास में लाएं, आहार विहार, चिंतन चरित्र, श्रम विश्राम का संतुलन बनाएं, योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि को दिनचर्या में लाएं, संयम एवं जड़ी बूटी के सहारे चिकित्सा अपनाएं, स्वच्छता सभी स्तरों पर बढ़ाएं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्यों को समझें, साधें। परिवार एवं समाज में उक्त सूत्र लागू करने का प्रयास करें, महत्व समझाने, प्रशिक्षण एवं सहायता का तंत्र बनाएं। जो जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन्हीं में स्वास्थ्य तथा रोगोपचार के प्रभावी प्रयोग विकसित लागू करें, स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं संपन्नों को जन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रेरित करें, तंत्र बनाएं। स्वावलंबन आंदोलन। स्वावलंबन की मनोवृत्ति विकसित करें, श्रम का सम्मान, श्रम की क्षमता, रचनात्मक श्रम प्रामाणिकता एवं सहकारिता बढ़ाएं, स्वयं सहायता बचत समूह बनाएं, कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योगों, गोपालन केंद्रों आदि की तकनीक सीखें, सिखाएं, मिशनरी, कमर्शियल प्रोजेक्ट, पारमार्थिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का ट्रस्टों, समितियों का व्यक्तिगत स्तर पर विकास करें, कमजोर वर्ग का शोषण न होने दें, उनके श्रम और कौशल का लाभ मिले, समझदार और समर्थ उन्हें प्रेरणा मार्गदर्शन दें। पर्यावरण आंदोलन। स्थूल प्रकृति के पर्यावरणीय संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस के प्रति आस्था बढ़ाएं, अनघड़ सुख व्यसन फैशन के लिए प्रकृति पर चोट ना करें, न होने दें, कचरे का निस्सारण, गार्बेज डिस्पोजल, हरितिमा संवर्धन के लिए प्रेरणा, प्रशिक्षण एवं व्यवस्था बनाएं, स्वयं अपनी आदतें संभालें, परिवार को प्रशिक्षित अभ्यस्त बनाएं, सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं, प्रशिक्षण एवं व्यवस्था तंत्र विकसित करें। सूक्ष्म हीन भावों, विचारों, संकल्पों और व्यवहारों को निरस्त कर श्रेष्ठताओं का विकास करें, स्थापित पुष्ट बनाएं, प्रकृति को जड़ नहीं चेतन इकाई अपनी मां जैसा माने, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, कुरीतियों, व्यसनों में समय, श्रम, साधन, स्वास्थ्य बचाएं और सृजन में लगाएं, समझदारों की ना समझी हर दृष्टि से त्याज्य परंपराएं क्यों पनप रही हैं, प्रतिष्ठा के चिन्ह क्यों बनी हैं, विचार क्रांति से बोध कराएं, साधना से संकल्प जगाएं, औषधियों और सामाजिक दबाव का प्रयोग कराएं, महिलाओं, बच्चों को प्रेरित करें, सत्याग्रह करें, विद्यालयों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, संप्रदायों को प्रेरित सक्रिय करें, व्यसन,
कुरीति आदि छोड़ने वालों को सम्मानित करें, उनके लाभों को प्रकाशित करें। प्रगतिशील जातीय संगठनों के माध्यम से प्रस्ताव पारित कराएं और उनका अनुपालन कराएं। व्यसन मुक्ति युवा शक्ति। मनुष्य की सामर्थ्य अच्छे कार्यों में इसलिए नहीं लग पाती कि वह व्यसनों में नष्ट होती रहती है। युवा वर्ग को नशा व्यसन से दूर रहने की प्रेरणा के साथ उन्हें उनके प्रतिरोध के लिए भी तैयार करना चाहिए। संकल्प कराए जाएं। हम नशा छोड़ेंगे ही नहीं, वरन अपने प्रभाव क्षेत्र में भी इसका प्रतिरोध करेंगे। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि उपभोक्तावादी तंत्र के धूर्त लोग अपने माल बेचने के लिए नई पीढ़ी की भावनाएं भड़काकर उन्हें किस प्रकार व्यसनी बनाने पर तुले हुए हैं। कई राष्ट्रों में तो यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। इस दुष्टता से युवा शक्ति को बचाने का अभियान राष्ट्रीय और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से चलाया जाना आवश्यक है। नारी जागरण आंदोलन। नारियों को यह सभी आंदोलन उनके बूते चलाने योग्य विकसित करें। नारी को उसके आत्म गौरव का बोध कराएं, आत्मविश्वास जगाएं। सोने चांदी की जंजीरों से नारी को मुक्त कराएं। नारी ही निर्मात्री है, यह विश्वास एवं कौशल जगाएं। बेटे बेटी को विकास एवं प्यार के समान अवसर अधिकार दें। बेटी बहू का अंतर मिटे, नारी के प्रति संवेदना जागे, सहयोग का भाव जागे। नारी स्वयं बढ़े। पुरुष बेटी, बहन, पत्नी, मां आदि को प्रेरित करे। घर के काम हल्के करें, विकास के अवसर दें, सहायक बने। क्षेत्रीय नारी संगठन नारी समाज को पीड़ा एवं पतन की स्थिति से उबारने में सक्षम बने। जगह जगह ऐसे सार्थक आयोजन किए जाएं जिनकी पूरी व्यवस्था सक्षम महिलाएं संभालें। पुरुष वर्ग अप्रत्यक्ष रूप में सक्रिय सहयोग दें। जागृत नारी बच्चों में प्रारंभ से ही संस्कार डालें। आदर्श विवाह आंदोलन। व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज बनने की बात सर्वविदित है। परिवार बनने की शुरुआत विवाह से होती है। यदि श्रेष्ठ व्यक्तियों के संयोग से आदर्श समाज की रचना करनी है तो उसकी नींव आदर्श परिवार के रूप में ही स्थापित करनी पड़ेगी। यदि विवाह लोभ और व्यसन पर आधारित होंगे तो वह नींव ही कमजोर हो जाएगी। इसलिए युवा शक्ति के बीच आदर्श विवाह आंदोलन चलाया जाना आवश्यक है। यहाँ केवल दहेज विरोध की बात नहीं कही जा रही है। विवाहोन्माद का एक अंश दहेज की ललक भी है, लेकिन उसके साथ अलन चलन, चढ़ावा दिखावा, जश्न के नाम पर अपव्यय जैसे ढेरों रोग जुड़े हुए हैं। विवाहों को इन सब से मुक्त कराकर उन्हें एक सुसंस्कार एवं हर्षोल्लास युक्त पारिवारिक उत्सव के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। युवा पीढ़ी का भविष्य सीधे ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। उनमें सुधार परिवर्तन करने का मादा भी होता है। युवकों युवतियों को इसके लिए थोड़े प्रयास से ही तैयार किया जा सकता है। अभियान चलाने के लिए प्रमुख माध्यम विद्यालयों को बनाया जा सकता है। पहले चरण में उन्हें प्रेरित किया जाएगा। दूसरे चरण में छात्रों एवं अभिभावकों के प्रज्ञा मंडल गठित किए जा सकते हैं। उन मंडलों के साथ प्राणवान परिजनों का सतत संपर्क रहे। उनके माध्यम से चर्चाओं, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण सत्रों, सेवा कार्यों आदि के क्रम चलाए जा सकते हैं। अगले क्रम में आगे आने वाले छात्रों के लिए योग, व्यायाम, साधना, स्वाध्याय द्वारा जीवन परिष्कार
स्वावलंबन एवं सेवा कार्यों की सुविधाएं भी जुटानी पड़ेंगी। इन सब कार्यों के लिए क्षेत्र के प्रभावी कार्यकर्ताओं तथा सहयोगी संपन्नों का सहारा लेना होगा। उनका एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित करना होगा, जहां जैसी परिस्थितियां बने वहां उस ढंग से चरण बढ़ाने के लिए केंद्र से परामर्श भी किया जा सकता है। इस दिशा में सक्रिय अन्य संगठनों का सहयोग भी लिया जा सकता है। युवा चेतना का जागरण अर्थात राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाना है। हम युवा शक्ति को दिशा दें। बाल किशोर और युवा में प्रकृति नित्य नया उत्साह भरती है। यह उत्साह ही उनकी वास्तविक शक्ति होती है। उत्साह का सीधा संबंध रसानुभूति से होता है। जिस दिशा में रस नहीं उभरता, उस दिशा में उत्साह भी टिकता नहीं है। उनके उत्साह को यदि आदर्शों की दिशा में लगाना है, तो उनमें आदर्शों में रस लेने का मादा भी पैदा करना होगा। रस तो कारण निरपेक्ष होता है। वह तो भले से भले और बुरे से बुरे कार्य में भी उभारा जा सकता है। उसका सीधा संबंध कामना और अभ्यास से होता है। जिस तरह के जीवन का हमें अभ्यास हो जाता है, उसी में रस आने लगता है। अबोध अवस्था में जिन्हें मांसाहार की आदत पड़ जाती है, उन्हें उसमें रस आने लगता है। शाकाहारी वातावरण में पले बालक को मांस की गंध से ही उबकाई आती है। रस का दूसरा आधार है कामना। किसी विचार या किसी दृश्य से प्रभावित होकर जो कामना मन में उभरने लगती है, उसी में मनुष्य रस लेने लगता है। यदि नई पीढ़ी की शक्ति को आत्मकल्याण और जन कल्याण की दिशा में लगाना है, तो उसे आदर्शों के अनुपालन का अभ्यास कराना होगा तथा उसके अनुरूप चिंतन एवं उदाहरण प्रस्तुत करके उनके मनों में आदर्शनिष्ठ कामनाएं जगानी होंगी। ऐसे ही सुयोग आश्रमों, गुरुकुलों में बनाए जाते थे, जिसके प्रभाव से नई पीढ़ी में मानवोचित और देवोपम जीवन जीने की उमंगें उठती रहती थीं और वे वैसे ही बन जाते थे। अभ्यास या कामनाओं को वांछित दिशा देने के लिए इस पीढ़ी को चाहिए ऐसे व्यक्ति जो उनके प्रौढ़ मित्र सिद्ध हो सकें। उन्हें भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे हित और हमारे रस को समझता भी है और उसका निर्वाह भी कर सकता है। यह भरोसा किसी और के प्रति हो या ना हो, मित्र के प्रति अवश्य होता है। आज विडंबना यह है कि नई पीढ़ी को मित्र के नाम पर अनघड़ या स्वार्थी लोग ही मिल पाते हैं। सुघड़ और समझदारों से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। अनघड़ और स्वार्थी लोग तो उन्हें भ्रमित रखने में ही खुश रहते हैं। उन्हें दिशा बोध कराने में समर्थ व्यक्तित्वों की एक तो कमी है, दूसरे वे उनके अपने बनकर उन्हें प्रभावित करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। युग निर्माण गायत्री परिजन यदि युवा शक्ति को दिशा देने का युग यज्ञ करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने बीच से कुछ ऐसे सुघड़ आदर्शनिष्ठ व्यक्ति निकालने होंगे जो नई पीढ़ी के प्रौढ़ मित्रों की भूमिका बखूबी निभा सकें, उनके लिए पर्याप्त समय निकाल सकें तथा पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों के हवाले से अपने जीवन का स्पर्श देकर उनके जीवन की दिशा संभाल सकें। ऐसे व्यक्ति हर क्षेत्र में उभारे जाने चाहिए। युवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हेतु
उनके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को परिष्कृत करने हेतु कार्य योजना बनाई जाए। युवा आवाहन। उठो सिंहों सपूतों लाडलों, नवयुग बुलाता है। निरखती संस्कृति अब उद्धार करने कौन आता है। तुम्ही ने धर्म को हर वक्त मिटने से बचाया है। चुने दीवार में बच्चे ना फिर भी सिर झुकाया है। तुम्ही ने अस्थियां दी और दानवता मिटाई थी। बढ़ा जब पाप तो फिर स्वर्ण की लंका जलाई थी। बनी है वंदनी फिर से सखे निज संस्कृति सीता। निरखती रात दिन कब मुक्ति का संदेश आता है। निरखती संस्कृति अब उद्धार करने कौन आता है। भागीरथ हो तुम्ही जो ज्ञान की गंगा बहा लाए। पड़े मृत पाए पड़े मृत प्राय थे जो पुनः उनमें प्राण बरसाए। वही है शक्ति, वही है चेतना, वही वीरबाना है। हुई है सुप्त जो सामर्थ्य, बस उसको जगाना है। हुई परिव्याप्त जड़ता पुनः जनमन में, सगर सुत सी उसे श्रम साधना कर कौन भागीरथ मिटाता है। निरखती संस्कृति अब उद्धार करने कौन आता है। उठो वीरों की तुम को युग नया निर्माण करना है। सुकृति से ज्ञान से फिर सभ्यता की मांग भरना है। चढ़ा जो रंग पश्चिम का उसे तुम पोंछ डालो प्रिय। तुम्हारी मान्यताएं गिर रही उनको संभालो प्रिय। पुनः जीवन नया दो आस्था को, त्याग निष्ठा को। बनो वह रवि जगत के, प्राण जो सोए जगाता है। निरखती संस्कृति अब उद्धार करने कौन आता है। माया वर्मा। मशाल वंदना। ज्ञान की मशाल, दिव्य चेतना नमन तुम्हें। जनहिताय त्याग तप की साधना नमन तुम्हें। आप हैं विचार क्रांति की प्रचंड ज्वाल ही। सामूहिक संकल्पों की उछाल आप ही। जनशक्ति दुर्गा अवतारण नमन तुम्हें। हमें वह प्रकाश दो चीर सके अंधकार। ज्ञान की लपट बने भस्म कर सके विकार। ज्ञान प्रकाश की उपासना नमन तुम्हें। लौ लगे लक्ष्य की प्राण को उछाल दो। ज्वाल बने प्राणों में वह ऊर्जा डाल दो। तिल तिल गलने की दो धारणा नमन तुम्हें। जूझेंगे फिर तम से संकल्पित होकर हम। ज्ञान की मसाल थाम संगठित होकर हम। जनहिताय गलने की प्रेरणा नमन तुम्हें, नमन तुम्हें। युवाओं के लिए उपयोगी साहित्य। स्वाध्याय की महत्ता। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, मानव जीवन में सुख की वृद्धि करने के उपायों में स्वाध्याय एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है। मन में महानता, आचरण में पवित्रता और आत्मा में प्रकाश आता है। स्वाध्याय एक प्रकार की साधना है जो अपने साधक को सिद्धि के द्वार तक पहुंचाती है। जीवन को सफल, उत्कृष्ट एवं पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। स्वाध्याय के अभाव में कोई भी व्यक्ति महान अथवा ज्ञानवान नहीं बन सकता। इसी के साथ
आज के स्वाध्याय क्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। इसे आत्मसात करने के लिए कुछ क्षणों का मौन धारण करेंगे। जय गुरुदेव। सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए आज की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। स्नैपशॉट ऑफ द बुक। पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। युवा आंदोलन अश्वमेध जैसा ही महत्वपूर्ण है। यह बीज बोने वाला कार्य है जिससे संस्कृति की फसल उगेगी। वरिष्ठों की सूझबूझ से इसकी सुरक्षा और खाद पानी की व्यवस्था बनानी है। कोट ऑफ द डे। पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे कि इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भी भीतर की शक्ति जाग उठती है। अखंड ज्योति, सितंबर 2022। झूठ के पांव नहीं होते, वह भी सत्य की बैसाखी पर चलता है। दीदी भैया, दोपहर को 12 बजे और 3 बजे ये आहुतियाँ और इनके साथ इंग्लिश पुस्तक की भी आहुतियाँ आपको ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया के ग्रुप में मिल जाएंगी। वहाँ से इन आहुतियों को विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, पोस्ट करें और जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव जी और परम वंदनीय माता जी के विचारों को फैलाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए शांति पाठ की ओर चलते हैं। सर्वत्र शांति हो सभी के मनों में। इसी भाव से हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव।